यार ये बिटकॉइन की प्राइस एकदम नहीं बढ़ गई। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि खरीद ले। हाँ पर तूने तो कहा था कि हाल्विंग के बाद में बढ़ेगी, ये तो पहले ही बढ़ गई। अब देख, हाल्विंग से ही सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस अफेक्ट नहीं होती, और भी बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स? चल एक काम करते, तुझे समझाने के साथ साथ अपने यूजर्स को भी समझा देते ताकि मेरी डबल मेहनत बच जाए। फरवरी का ये मंथ सिर्फ लवर्स के लिए नहीं बल्कि बिटकॉइन की प्राइस के लिए भी बहुत शानदार रहा है। of Bitcoin crossing back over the 48,000. Cryptocurrencies had a good run. क्योंकि इस मंथ के स्टार्ट से अब तक बिटकॉइन ने पूरे 18% की ग्रोथ शो करी है, जिसके चलते बिटकॉइन ने पूरे 2 साल बाद $50,000 का लेवल क्रॉस करा है। लेकिन इस सडन ग्रोथ के पीछे 2 मेन कारण है। पहला मेजर फैक्टर है बिटकॉइन ETF। द ब्लॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते स्पॉट बिटकॉइन ETF में $1.1 बिलियन का फ्रेश फंड इनफ्लो देखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, जो 9 स्पॉट बिटकॉइन ETFs जनवरी में लॉन्च हुए थे, उन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर $10 बिलियन इन असेट्स अंडर मैनेजमेंट सिक्योर कर लिए हैं। जिससे एक बात तो साफ साफ क्लियर हो जाती है कि बिटकॉइन ETF इंटरनेशनल मार्केट में अपना डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पॉट बिटकॉइन ETFs में ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में मनी का आउटफ्लो काफी कम देखा गया है। इसका मतलब है कि मनी मार्केट में इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन मार्केट से आउट नहीं हो रहा है, जो कि इनडायरेक्टली बिटकॉइन की प्राइस को एक बुलिश ट्रेंड प्रोवाइड कर रहा है। आइए अब बात करते हैं दूसरे मेजर फैक्टर की, जिसका नाम है बिटकॉइन हाल्विंग। बिटकॉइन हाल्विंग वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। बिटकॉइन हाल्विंग 4 साल में एक बार होता है, जिसमें बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड हाफ कर दिया जाता है। अभी करंट में ये रिवॉर्ड 6.25 BTC है, जो कि हाल्विंग होने के बाद 3.125 BTC हो जाएगा। अब ये इवेंट इस साल अप्रैल में होने वाला है, जिसके चलते काफी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को हैवी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्वेस्टर बिटकॉइन की 4 ईयर साइकिल समझ गए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये 4 ईयर साइकिल नहीं पता है तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो पहली हाल्विंग हुई थी वो नवंबर 2011 में हुई थी, और उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस $2.5 हुआ करती थी। लेकिन हाल्विंग के जस्ट 1 साल बाद बिटकॉइन की प्राइस $1,060 पर पहुंच गई, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन ने अपनी फर्स्ट हाल्विंग के 1 साल के अंदर 4180% की ग्रोथ शो करी। फिर उसके 2 साल तक बिटकॉइन थोड़ा बियरिश जोन में रहा, लेकिन फिर सेकंड हाल्विंग वाले ईयर में बिटकॉइन एक बार फिर बुलिश ट्रेंड में चलना स्टार्ट हुआ। और यही सेम ट्रेंड आपको बिटकॉइन की सेकंड और थर्ड हाल्विंग में भी दिख जाएगा, जब बिटकॉइन ने सेकंड हाल्विंग के 1 साल के अंदर 2600% और थर्ड हाल्विंग में पूरे 550% की ग्रोथ शो करी। अब आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे कि बिटकॉइन हर 4 साल में सेम बिहेव करता है और सेम प्राइस ट्रेंड शो करता है, जिससे ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि इस साल जो बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है, उसके ठीक 1 साल बाद बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से कई मेजर इंडस्ट्री प्लेयर्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस साल के एंड तक $1 लाख यानी 82 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और यही सब बातें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होप बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते हम अभी करंट में बिटकॉइन की प्राइस में एक बुल रन देख पा रहे हैं। अच्छा, मतलब हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन की प्राइस 200 से 300% बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं बिटकॉइन को 41 लाख पे खरीदता हूँ तो 1 साल बाद में उसकी प्राइस 1,43 लाख रुपए हो जाएगी। अब वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और आप सब भी ध्यान रखें, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी क्रिप्टो करेंसी। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो जिसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस वाज शुभम जांगीर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।